हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये बात 2003 की है, जब हमने लाहौर कैंट में घर खरीदा था। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे शोहर बिजनेस की वजह से दूसरे कंट्री रहा करते थे। जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए तो हमारे साथ अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। हमारे घर के साथ एक घर कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड था और साथ ही में एक और घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। मेरे साथ ये वाकया तकरीबन रात के टाइम पेश आया। मैं घर में सिर्फ 2 बच्चों के साथ अकेली रहा करती थी। सर्दियां होने की वजह से मैं कमरे को लॉक लगाकर सोया करती थी। लेकिन एक रात तकरीबन 11 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने सोचा कि मैं तो घर में अकेली हूँ, तो कमरे का दरवाजा बाहर से कौन नॉक कर रहा है। पहली दफा तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद फिर से किसी ने दरवाजे को नॉक किया। अब मुझे ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। हम लोग कैंट में रहते थे तो वहाँ चोरी वगैरह का कोई खतरा नहीं था। मैं फौरन से दरवाजे के पास खड़ी हो गई और हाथ में टेबल पर बड़ा स्टील का जग उठा लिया। जैसे ही कोई नॉक करेगा तो मैं फौरन से दरवाजा खोलकर उस चीज को पकड़ लूंगी। इसके बाद जैसे ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो मैंने फौरन से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरते एक बच्चे को देखा। वो बच्चा बहुत ज्यादा काला था। इस बच्चे ने 360 डिग्री अपना सर घुमाया और मुझे क्रीपी सी स्माइल दी। इसके बाद मैंने फौरन से अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और अपने बच्चों के पास आकर बैठ गई। मेरे बच्चे उस वक्त सो रहे थे। हमारे साथ घर में इस तरह के मामलात अक्सर हो जाया करते थे। जैसे कोई औरत मेरे बेटे को नजर आया करती थी और वो उससे कहती थी कि आओ मैं तुम्हारे साथ खेलूं। हैरानगी की बात ये थी कि वो औरत बस मेरे बेटे को नजर आया करती थी। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था। दूसरा वाकया हमारे घर के साथ बने हुए घर में रहने वाले लोगों के साथ पेश आया। इस घर में न्यूली मैरिड कपल रहने के लिए आए थे, तो उनके यहाँ तकरीबन कुछ महीनों बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ। वो कहती हैं कि एक दिन मैं अपने बेटे को कपड़े वगैरह चेंज करवाने लगी थी। मैं उसे बेड पर लटाकर और साथ ही में उसके कपड़े उसके पास रख कर बेबी पाउडर लेने के लिए दूसरे कमरे में गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में वापस आई तो मेरे बेटे को किसी ने कपड़े वगैरह पहना कर रेडी किया हुआ था। मैं देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरे अलावा तो घर में कोई भी मौजूद ना था। मजीद तो कहती हैं कि उनको अक्सर उनके घर से रात को आवाजें आया करती थी, जैसे कोई उनके किचन की खिड़की को नॉक कर रहा हो। जैसे ही हमारे साथ इस तरह के मामलात किचन में होने शुरू हुए तो हम रात को अक्सर किचन की लाइट ऑन किया करते थे। हमारे किचन से अक्सर रात को खाना भी चोरी हो जाया करता था, जैसे कोई चीज हमसे कुछ लेना चाहती हो। मजीद वो कहती हैं कि एक मर्तबा मेरा ब्लैक स्टॉलर नहीं मिल रहा था। वो स्टॉलर मेरा फेवरेट स्टॉलर था। एक मर्तबा मैंने कहीं जाना था तो मैंने गुस्से से कहा कि जो भी चीज है मेरा वो स्टॉलर जरूर वापस कर दे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्टॉलर है। इसके बाद जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो अलमारी के अंदर मेरा वो ब्लैक स्टॉलर पड़ा हुआ था। हम उस घर में तकरीबन 5 साल तक रहे। इसके बाद हमने घर चेंज कर लिया। हैरानगी की बात ये थी कि वो जो भी चीजें थी वो हमें कोई जानी नुकसान नहीं दिया करती थी। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।